नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। कल लोकल टीवी की टीम सबसे पहले पहुंची थी और हमने बताया था कि दासोपारा के पास बुढ़ादेव मंदिर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा घटित हुआ है और इस सड़क हादसे में ट्रक चालक ने जो एक अशोक यादव है, जो कुमड़ी खुद के निवासी हैं, उनको टक्कर मार दिया। टक्कर मारने के बाद घसीटते हुए करीब 100 से 150 मीटर दूर जो चिचिया का जो धान खरीदी केंद्र है वहां तक ले गया। इस सड़क हादसे में 100 पूरी तरह से छत-वितर स्थिति में आ गया है। 100 के जो चीथड़े उड़ गए और दर्दनाक सड़क हादसा ऐसा था कि लोग वहां सब देख नहीं पा रहे थे। मैं खुद मौके पर पहुंचा था, मैं मौके पर पहुंच कर रिपोर्टिंग कर रहा था। 100 के स्थिति के विषय मैंने लोकल टीवी के दर्शकों को बताया था और जिस तरह की विवश तस्वीरें थी, हृदय विदारक जो घटना थी, उस तस्वीर को हम लोकल टीवी के दर्शकों तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। इस समय लोकल टीवी की टीम जहां पर पीएम की प्रक्रिया संपन्न होती है वहां पर मौजूद है। आप पुलिसकर्मी जो खिलेश्वर कश्यप जी को देख रहे हैं, अमित कश्यप जी को देख रहे हैं, दोनों यहाँ पर पहुंचे हैं और लिखा पढ़ी की कार्रवाई जो है अभी पूरी हो चुकी है। इसके साथ साथ जो उनके परिजन है, सभी परिजन पहुंचे हैं। परिजनों के आंखों में निश्चित तौर पर आंसू है और परिजन गम में डूबे हुए हैं और अपने भाई अशोक को याद कर रहे हैं। 3 भाइयों में अशोक यदु सबसे छोटा था और लगभग 17 साल पहले उनकी शादी हुई थी और उनकी पत्नी को छोड़कर वे स्वर्ग सिधार गए हैं। इसके साथ साथ उनके परिवार में उनके 2 भाई भी हैं, उनकी भाभियां भी हैं और उनके जो भतीजे भी हैं। सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये सड़क हादसा कैसे घटित हो गया। उनके भाई से बातचीत करेंगे। आप सामने आइए। अच्छा, सामने कितना समय अशोक लोग कितना समय कल घर से निकले थे? सवेरे परसों निकली थी सर। झरीगा गए थे उड़ीसा। हाँ। शादी घर गए थे। हाँ। आने के समय चिचिया दासोपारा के एक्सीडेंट हो गया। परसों निकले थे। इतना जानते हो बस। और आपके भाई से लास्ट बार कब बातचीत हुआ था आपका? बातचीत परसों हुआ था। क्या बातचीत हुआ था? शादी घर जा रहा हूँ बोले झरीगा। और दोनों निकले थे? और गुड़िया के जाके साथ। तो क्या लगते हैं जो गुड़िया है अशोक के, क्या लगते हैं? भाई है ना, दोनों भाई है। बड़े भाई है गुड़िया। हाँ। और छोटा भाई मेरा भाई है। बिल्कुल, चलिए आप भी सामने आइए, आपसे ही बात करेंगे। सामने आइए। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अशोक यादव क्या लगते थे आपके रिश्ते में? मेरे चाचा लगते थे। चाचा लगते हैं जी। कब बातचीत हुई थी लास्ट टाइम? परसों। क्या बातचीत हुई थी? कि मैं झरीगा जा रहा हूँ बोले थे। उसके बाद उन्होंने झरीगा गए उड़ीसा। फिर कल खबर कितना से पता चला आपको? हमको सर सवेरे हम लोग न्यूज के माध्यम से, आपके लोकल टीवी के माध्यम से कल शाम को सुने, पता चला कि खत्म हो गया बोल के ट्रक ने ठोकर। कौन है अशोक के घर में? उनके पत्नी है, अभी उनके पिताजी है, मम्मी है, उनके 2 भाई है और उनके भतीजे हैं। काम हम क्या करते थे? वो पंखा कूलर बेंडिंग काम करते थे, इलेक्ट्रिक काम। व्यवहार बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था सर। वो हमारे बचपन के साथी थे। उनका व्यवहार गांव में बहुत सुंदर था, किसी से कोई दुर्व्यवहार नहीं करते थे। वो हमारे बचपन का साथी। खबर गाँव में। क्या नाम लिखते हैं आप? बंसीलाल यादव जी। बोलते बोलते एकदम कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि मैं इतना ही कह सकता हूँ, उनके आंख से आंसू निकल गया। आप क्या लगते हैं उनके? मैं उनका जीजा हूँ भैया। हाँ। परवा पाली वाला हूँ। हाँ। कब बातचीत होता अशोक से लास्ट टाइम आपका? अभी 15-20 दिन के बाद। मैं नहीं मिला था सर, मैं परवा पाली वाला हूँ, उनका जीजा हूँ। खबर का कल कितना से पता चला आपको? कल आपकी जो लोकल टीवी आधार पर देखा हूँ सर। हाँ। उसमें देखे आप? उसमें देखे हैं। हाँ। और आप रांची को आ गए थे? नहीं, अभी आए हैं सर। हमारे छोटे ससुराल भी हमारे गाँव में था, उसको ला दिए हैं। बिल्कुल। क्या नाम लिखते हैं आप? जादव यादव सर। तो जादव यादव जी का आपने सुना, जो उनके रिश्ते में उनके जीजा लगते हैं। मिलन सोनवानी जी से बातचीत करना चाहूंगा। मिलन जी के भी क्लोज थे अशोक यादव जी। मिलन जी के भी आंखों में निश्चित तौर पर एक जो दुख का जो पल होता है मिलन जी के चेहरे पर नजर आ रहा है। मिलन जी, थोड़ा सा मिलन जी बात कीजिए। मिलन जी, समझ रहा हूँ आप एकदम भावुक हो रहे हैं, रोने लग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे मिलन जी? अच्छा साथी था वो। जब भी उसको फोन लगाता था, मेरे पास एक फोन में जरूर आता था। वो कहीं पे भी रहे, वो अशोक भाई कहाँ है, मुझसे आ रहा हूँ भैया बोलता था। बस इतना कहना चाहूँगा। मिलन जी, कल कितना से पता चला आपको? मेरे को कल 6-6:30 बजे पता चला। 6:30। हाँ। वो एक जन दोस्त है एलडी, उसने फोन लगाया था कि अशोक का एक्सीडेंट हो गया, वहीं से पता चला। जी। मिलन जी, कितना अच्छा व्यवहार था आपके साथ? बहुत अच्छा व्यवहार था। कितने सालों से आप दोनों एक दूसरे हम लोग को करीबन 30 साल से एक साथ उठना बैठना घूमना फिरना। बहुत अच्छा संबंध। बहुत अच्छा संबंध। देखिए, शिक्षक मिलन सोनवानी जी बात करते करते रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल रहा है। कह रहे हैं कि 30 साल से मैं अशोक को जानता था, अशोक मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तो आप अशोक यदु के विषय में आप समझ सकते हैं कि वो कैसे शख्स रहे होंगे, कितने अच्छे इंसान रहे होंगे कि
उनके लिए आज पूरा देवभोग रो रहा है, उनके गांव के लोग रो रहे हैं, मिलन जी रो रहे हैं। अभी भी मिलन जी के आंखों से लगातार आंसू निकल ही रहा है। मिलन जी बात करते करते ज़्यादा तो बात नहीं कर सके और इसके साथ ही सिसकने लगे, सिसक रहे हैं। मिलन जी रो रहे हैं, उनके जीजा रो रहे हैं, मिलन जी रो रहे हैं। तो सभी आज अशोक को याद कर रहे हैं और नम आंखों से कह रहे हैं भाई अशोक इतनी भी जल्दी क्या थी। तो और भी कुछ लोगों से उनसे बातचीत करूंगा। अच्छा, क्या लगते हैं आप अशोक के? मेरे चाचा जी है। सगे चाचा जी। कितना समय आपको पता चला? मेरे को कल वही 7:30 बजे। कहाँ से पता चला आपको? मेरे भाई फोन किए थे, मैं तो काम करने आया था। कहाँ गए थे आप काम करने? ओम प्रकाश से मैं काम करता हूँ। फिर भाई बोले कि पापा और चाचा का एक्सीडेंट हो गया बोल। उसके बाद हम लोग गए थे, फिर भी नहीं देख पाए। कितना समय बातचीत हुआ था आपके चाचा से लास्ट बार आपका? चाचा को मैं परसों ही बोला था दुकान आते समय कि चाचा ठीक से जाना, जा रहे हो तो, और थोड़ा जल्दी आ जाना बोले थे। लेकिन कल खबर सुनते ही हम लोग तो कल एकदम अंतिम बार परसों बातचीत हुआ था जी। मैं खुद ही उनको बोला था चाचा जा रहे हो, ठीक से आना बोला था। कैसा था आपका चाचा का व्यवहार? बहुत अच्छे थे। काम वाम के लिए काम वाम सब अच्छे थे। काम के लिए सब से निकल जाते थे जी। मतलब अच्छे मिस्त्री थे जी। कितना साल हो गया उनको काम करते थे मिस्त्री का? वो तो वही 20 साल तक हो गया होगा उनका काम करते करते। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं फविंद्र यादव। आपके पिताजी थे गाड़ी में? जी, साथ में मेरे पिताजी भी थे। उनको माथे पे भी चोट लगा है और पीछे भी चोट लगा है। पिताजी कैसे हैं अभी? अभी थोड़ा ठीक है, घर में? जी। क्या नाम लिखते हैं पिताजी? जगबंधु यादव। बिल्कुल, जगबंधु यादव जी के पुत्र को आपने सुना, फवीन यादव की का। इनका कहना है कि चाचा को परसों मैंने कहा भी था कि चाचा यदि आप जा रहे हैं तो आराम से जाइए, और उन्होंने कहा भी था कि बाबू मैं आराम से जाऊंगा और वापस घर तक लौट आऊंगा। लेकिन चाचा घर से तो निकले। देख रहे हैं उनके जो भतीजे हैं, लोकल टीवी की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, विक्की दिखा रहे हैं किस तरह से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। निश्चित तौर पर परिवार के लिए काफी दुख भरा पल है, काफी गम भरा पल है, और परिवार के लोग टूट से गए हैं और अपने चाचा को याद कर रहे हैं। आप क्या लगते हैं उनके रिश्ते में? मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई? अब उनके बड़े भाई हैं? चाचा भतीजा वाले बड़े भाई? हाँ, चाचा भतीजा वाले। हाँ। कल कितना समय बातचीत हो रहा था आपसे? कल परसों बातचीत हुआ? परसों बातचीत। हाँ। कहाँ गए थे इन लोग शादी का? हम लोग झरिया गए थे। झरीगांव? उसका किसका शादी था झरीगांव में? हमारा वो मौसी का है। मौसी का है। दोनों एक दिन रुके थे क्या रात को वहाँ पे? नहीं, जाके वापस आ रहे थे। नहीं, परसों गए थे क्या? तो परसों गए तो एक दिन रुके होंगे फिर? रुके थे। वो मेरी थोड़ा पता नहीं। हाँ, उसके बाद कल वापस आ रहे थे। आप कहाँ के निवासी हैं? मैं कुमड़ी खुर्द का हूँ। तो आपको कैसे पता चला फिर ये? कल 6 बजे लोकल टीवी के माध्यम से निकालने को। हाँ, लोकल टीवी के माध्यम से पता चला घटना घट गया है। हाँ, फिर पूरे गांव के लोग एक जगह पे आ गए आप लोग? आगे के पूरा वो रोने लगे। क्या नाम लिखते हैं आप? नरसिंह यादव। नरसिंह यादव, निश्चित तौर पर नरसिंह यादव। आप क्या नाम लिखते हैं? घनश्याम। क्या बताना चाहेंगे अशोक के बारे में? अशोक क्या लगता है? मेरा छोटा भाई है। हाँ। मैं बोला उन लोग मैं जा रहा हूँ शादी घर, बोले हाँ। तो जाओ, धीरे से जाना और धीरे से आना, हड़बड़ी से मत जाना बोल के इतना मैं समझाया। तो ठीक है दा, आराम से जाके आराम से आएंगे, उतने ही बोले। फिर कल कितना समय पता चला आपको? कल लोकल टीवी में देखा सर, मैं भी काम करने वाले जाता हूँ इधर उधर। तो आप घर में थे? घर में नहीं था सर, घर बाहर से आके मैं घर में मेरे को बताए, तो उस समय से मेरा रोना रोना चल गया। बिल्कुल। क्या कुछ बताना चाहेंगे अशोक के विषय में? कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपके रिश्ते में? भाई लगते हैं भैया, साथ में काम कर रहे थे। बहुत अच्छा आदमी है। कहाँ के? आप कुमड़ी के हैं? मैं कुमड़ी करने हो गया, वो कुमड़ी के हैं। मैं घुमरगुड़ा निवासी। क्या नाम आपका? मैं राजन दुर्गा बोल रहा हूँ। राजन दुर्गा। अच्छा, राजन जी आपके साथ काम करते थे इलेक्ट्रॉनिक काम? जी जी जी। कैसा था उनका व्यवहार? क्या बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंतिम बार कब बातचीत हुआ था आपके साथ? अंतिम बार मतलब परसों, मतलब 21 तारीख को बातचीत। हम लोग साथ में काम भी किए थे सर। कहाँ किए थे आप लोग साथ में काम? ये रामदयाल भैया के पास। रामदयाल भैया? वो कुछ बातचीत वगैरह हुआ था? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, फर्स्ट क्लास। वो उनके जैसा आदमी ना दुनिया में नहीं मिलेगा बोलता हूँ। वो दिल के दयालु थे और बहुत अच्छा उनका व्यवहार। हम लोगों से इतना अच्छा, हम घुल मिल के थे, हम लोग साथ में काम कर रहे थे भैया। बहुत अच्छी इंसान थे और बहुत अच्छा उनका व्यवहार था हमारे प्रति। वो रहूं मैं, अच्छा लगता था। लेकिन अचानक उनका वो दुर्घटना मैं भी समझ नहीं पाया। कल मेरे को बताया, मैं बोला मैं आनंद भैया से। मैं आपको कैसे पता चला? कौन बताया? एक जन बोले क्या फोन करके? यहाँ पे होंगे भी नहीं है।
वो मेरे को बोले कल मतलब मैं थोड़ा सा गिरसुल से आ रहा था, शादी में गए थे हम लोग। आनंद भैया को मैं बोला, नवीन भाई के मोबाइल में फोन करके मैं बोला भैया अशोक भैया कैसे दुर्घटना, इस लंबी दुर्घटना हो गया है, उनका देहांत हो गया। ऐसे बोला तो आनंद भैया वो घबरा गए कि क्या ऐसा करके। बिल्कुल। तो उनके साथ काम करने वाले लोग भी अशोक जी के साथ किए गए कामों को याद कर रहे हैं, उनके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अशोक यादव बहुत ही अच्छा इंसान था। निश्चित तौर पर कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की आप इधर पीछे आइए, पीछे आके कैमरा को एक बार घुमाइए और चारों तरफ से दिखाइए। घुमरगुड़ा से लोग पहुंचे हैं, देवभोग से मिलन जी पहुंचे हैं, सभी गाँव से उनके जो चाहने वाले लोग हैं, उनके साथ काम करने वाले लोग हैं, पहुंच रहे हैं और अशोक जी को याद कर नम आंखों से श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अशोक जी आपके जैसा व्यक्तित्व मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो कुछ ही देर के बाद चूंकि पुलिस कर्मियों ने अपनी लिखापढ़ी कार्रवाई पूरी कर दी है, कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि दिखाइए। खिलेश्वर कश्यप जी यहाँ पर लोकल टीवी की स्क्रीन पर मौजूद है। खिलेश्वर जी कल घटना के बाद तुरंत मौके पर पहुंचे थे। इसके बाद पुलिस ने कल देर रात तुरंत पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए शव को अपने कब्जे में लिया था। छत विछत स्थिति में शव वहां पर जो है सड़क हादसे के बाद वहां पर सड़क पर पड़ा हुआ था। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी, उसे अपने कब्जे में लिया था। अब पुलिस ने अपनी लिखापढ़ी की कार्रवाई पूरी कर ली है। कुछ ही देर के बाद चिकित्सकों की टीम यहां पर आएगी और पीएम की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पीएम होने के बाद परिजनों को शव को सौंप दिया जाएगा। आपको बताना चाहूंगा कि शुक्रवार को एक सड़क हादसा घटित हुआ था। लोकल टीवी ने उस खबर को भी अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाया था। उस सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी, 3 बड़े सड़क हादसे घटित हुए थे। और शुक्रवार के बाद शनिवार रविवार 2 दिन के बाद कल सोमवार का दिन था और सोमवार को दिन एक बड़ी घटना फिर से घटित हो गई। एक दुखद खबर निकलकर सामने आई और इस सड़क हादसे ने अशोक यादव को हमेशा के लिए जो अपने परिजनों से उनके परिजनों से दूर कर दिया, अशोक यादव को ले लिया। कल विधायक जनक ध्रुव जी ने भी इस सड़क हादसे को लेकर चिंता जाहिर की थी। उनका कहना है कि लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर अब वो भी ग्रामीण अंचलों तक पहुंचेंगे और आम जनों से अपील करने नजर आएंगे, आम जनों को जागरूक करेंगे कि भाई सड़क हादसे जिस तरह से घटित हो रहे हैं, आपको सड़क पर देखकर संभल कर चलने की जरूरत है। लोकल टीवी हमेशा आम जनों से अपील करती है, मैं अपील करता हूं कि सड़क पर चलते समय सबसे पहले आपको नशा का सेवन नहीं करना है। दूसरी बात, आपको हेलमेट पहनकर चलना है। तीसरी बात, आपको सीट बेल्ट लगाना है। चौथी बात, आपको ओवर स्पीड नहीं करना है। और पांचवी बात, पुलिस प्रशासन आपको जैसे आपसे अपील करती है, पुलिस प्रशासन के अपील को आपको अपने जीवन में संकल्प के साथ उतारना है, क्योंकि यदि आप पुलिस प्रशासन के अपील को संकल्प के साथ अपने जीवन पर उसे उतारेंगे तो निश्चित तौर पर आप इस तरह के सड़क हादसों से बच जाएंगे। तो लोकल टीवी की आपसे अपील है कि यातायात के नियम कायदे का पालन कीजिए। रोज रोज खबर दिखा रहा हूं, पिछले 2 साल से खबर दिखा रहा हूं और हर खबर में लोगों को जागरूक करता हूं कि आप सड़क हादसे से यदि आपको बचना है तो सबसे जरूरी बात है, घर से निकलते हैं तो आप हेलमेट पहनकर निकलिए, सीट बेल्ट पहनकर निकलिए, ओवर स्पीड मत कीजिए, शराब पीकर वाहन मत चलाइए। मेरी अपील को भी गंभीरता से लीजिए, क्योंकि यदि आप मेरी अपील को गंभीरता से लेंगे तो सड़क हादसे में आप सुरक्षित रहेंगे और सामने चलने वाला राहगीर भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवभोग।